पिताजी के आशीर्वाद से निशांत कुमार पहले बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने, बिना चुनाव लड़े। और अब बिना चुनाव लड़े निशांत कुमार जी एमएलसी पद का कल शपथ लिए, यानी कि साफ साफ कह सकते हैं विधान परिषद का सदस्य बन गए। लेकिन ये परिवारवाद नहीं है। निशांत कुमार जी सत्ता का स्वाद न चखने की कसम खाने वाले नीतीश कुमार जी के बेटा को अब तक के तारीफ हो रहा था कि निशांत कुमार बाकी नेताओं को बेटा से अलग है, जो कभी सत्ता का स्वाद चखने वाले में से नहीं है। वो सत्ता का स्वाद इस तरह से चख रहे हैं कि पहले बिना चुनाव लड़े उन्हें बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, और अब देखिए उनको विधान परिषद भेजा गया, और कल जो है वो एमएलसी पद का शपथ लिए हैं। लेकिन ये परिवारवाद नहीं है। पिछले 2 दशक से नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी को परिवारवाद के मोहर लगाने वाले अब निशांत कुमार यानी कि नीतीश कुमार जी के बेटा ही बिना चुनाव लड़े समझते हैं ना कि कोई चुनाव नहीं, चुनाव लड़ने के बाद शायद हार जाते, वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और अब एमएलसी पद का शपथ ले लिए हैं। लालू प्रसाद यादव जी के दोनों बेटा मंत्री पद के शपथ तो लिए, सत्ता का स्वाद तो चखे थे, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ के, ना कि निशांत कुमार जी जैसे बिना चुनाव लड़े, या फिर दीपक प्रकाश जी जैसे या संतोष कुमार सुमन मांझी जी जैसे, ये लोग बिना चुनाव लड़े, जो सत्ता का स्वाद चखा, बिना चुनाव लड़े बिहार में मंत्री पद का शपथ लिया। चलिए, तो अब जो है निशांत कुमार जी विधान परिषद का सदस्य बन गए, एमएलसी पद का कल शपथ ले लिए। साथ ही साथ पवन सिंह भी एमएलसी बन गए हैं, पवन सिंह जी भी अब माननीय हो गए। भाजपा ने एक अच्छा काम किया कि इतना सालों से पवन सिंह भाजपा पर विश्वास रख के भाजपा के साथ काम कर रहे थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे। भाजपा ने भी पवन सिंह पर विश्वास जताते हुए उनको एमएलसी बनाया गया। पवन सिंह का कोई बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड सत्ता पक्ष के लोगों से नहीं रहा है, या उनके घर में कोई नेता मंत्री नहीं रहा है, ये अच्छा हुआ। लेकिन निशांत कुमार जी की बात करते हैं। निशांत कुमार जी के साथ कई ऐसे लोग थे जो डायरेक्ट मंत्री बनाए गए थे, यानी कि बिना चुनाव लड़े। तो उन लोगों को क्या हुआ, और निशांत कुमार जी को एमएलसी पद का शपथ क्यों दिलाएगी? एमएलसी पद का शपथ इसलिए निशांत कुमार जी को दिलाया गया कि अगर डायरेक्ट कोई मंत्री बनता है, जिस तरह से निशांत कुमार, दीपक प्रकाश समेत कई लोग, संतोष कुमार सुमन जी जैसे कई लोगों को जो मंत्री बनाया गया था डायरेक्ट बिना चुनाव लड़े, तो ऐसा होता है कि 6 महीने के अंतराल में चाहे तो विधानसभा का सदस्य बनना होता है या फिर विधान परिषद का सदस्य बनना होता है। तो 6 महीने के अंतराल में मंत्री पद के शपथ लेने के बाद 6 महीने के अंतराल में विधानसभा का सदस्य बनिए या फिर विधान परिषद का सदस्य बनिए। तो बिहार में विधानसभा का चुनाव था नहीं, तो एक रास्ता था कि नीतीश कुमार जी के बेटा निशांत कुमार को विधान परिषद भेजा जाए। विधान परिषद में सदस्य बनने के लिए कोई ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर कुछ जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, एमएलसी होते हैं, जिनको चुनाव लड़ना होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको विधायक लोग यानी कि विधान सभा के सदस्य लोग, विधायक लोग विधान परिषद के सदस्य को चुनते हैं। तो नीतीश कुमार जी के बेटा के लिए ये रास्ता बहुत आसान था, 6 महीने के अंदर। अब देखिए विधान परिषद का सदस्य बना दिया गया। विधायक लोग जो है नीतीश कुमार जी के बेटे के पक्ष में वोट डाला, और निशांत कुमार, पवन सिंह समेत कई लोग अब विधान परिषद का सदस्य बन गए हैं। यानी कि अब जो है निशांत कुमार जी मंत्री पद जो है उनका बरकरार रहेगा, मंत्री भी रहेंगे और विधान परिषद का सदस्य भी रहेंगे। बाकी दीपक प्रकाश जी और तमाम लोगों का क्या होगा वो छोड़ दीजिए, किनका क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं। 2 दशक का मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश कुमार जी, उनका बेटा अगर मंत्री पद से हट जाए तो थोड़ा सा बुरा लगेगा। लेकिन ये परिवारवाद नहीं है। हम फिर से कहते हैं, निशांत कुमार जी जो मंत्री पद का शपथ लिए, उसके बाद विधान परिषद का शपथ लिया, ये परिवारवाद नहीं है। बस निशांत कुमार की एक गलती है कि उनका पिताजी 20 साल से मुख्यमंत्री थे, बाकी कोई परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी में है, क्योंकि इनका दोनों बेटा जो है चुनाव लड़के, मतलब ऐसा नहीं डायरेक्ट नहीं, चुनाव लड़के मंत्री पद का शपथ लिए थे, एक स्वास्थ्य मंत्री, एक डिप्टी सीएम। लेकिन निशांत कुमार जी जो है बिना चुनाव लड़े, लेकिन फिर भी ये परिवारवाद नहीं है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, बात अच्छा लगा हो तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।